Assalamualaikum guys, I am Manu Fatma. I hope you all are fine. Welcome to my channel. तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जिस तरह हम लोग मिल के एक फैमिली की तरह रहते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह के वर्ड्स आपस में कंबाइन होके एक पूरा का पूरा जुमला बना देते हैं। एक पूरा का पूरा जुमला यानी कि सेंटेंस क्रिएट कर देते हैं। तो उस सेंटेंस के मुख्तलिफ़ तरह के पार्ट्स होते हैं जिनको समझना ग्रामर को लर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो शख्स जो कोई काम करता है या जो कोई काम कर रहा होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ गया है या आपके सामने किसी ने राइट किया है कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि वो काम कौन कर रहा है। जो बंदा या जो शख्स वो काम कर रहा होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स राइट किए हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। ठीक है, ही मीन्स वो, ड्रिंक्स पीता है, मिल्क दूध। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन दूध पीता है, ही। ठीक है, आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सब्जेक्ट है ये जुमले में यानी कि उस सेंटेंस में फर्स्ट पे आ रहा होता है। ही, शी, इट या किसी शख्स का नाम हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट पे आ रहा होता है। तो नंबर 2 इज़ डैट आमना लर्न्स हर लेसन, आमना अपना सबक याद करती है। तो यहाँ पे जो है कौन सबक याद कर रही है, आमना सबक याद कर रही है। तो यहाँ पे जो आमना है ये सब्जेक्ट होगी। नंबर 3 इज़ डैट मदर कुक्ड मील, माँ ने खाना पकाया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन खाना पका रही है, माँ। तो लिहाजा यहाँ पे मदर जो होगी ये सब्जेक्ट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब जो होता है ना, ये वो लफ्ज़ या फ़िक्रा जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये कोई लफ्ज़ भी हो सकता है और कोई फ़िक्रा यानी कि दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ आपस में मिलते हैं और एक फ़िक्रा बना देते हैं। तो ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें आपको किसी काम का करना या होना पाया जाए। किसी भी ज़माने में प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। तो जब आपको किसी लफ्ज़ में किसी काम का करना जो है वो जाहिर हो रहा हो तो वो वर्ब होता है। ऊपर वाली ही एग्जांपल जो मैंने ऊपर राइट की हैं वही नीचे मैं इसको डिस्कस करूँगी कि ही ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, वो दूध पीता है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि काम क्या हो रहा है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द वर्क कि क्या काम हो रहा है। तो वर्क जो होता है ना, वर्क, उसको ही हम लोग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। तो यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट है और दूध पिया जा रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है, पीना। तो यहाँ पे जो ड्रिंक है वो वर्ब होगा। इसी तरह आमना लर्न्स हर लेसन, आमना अपना सबक याद करती है। तो आमना तो सब्जेक्ट थी, ठीक है, और लेसन जो है ये याद किया जा रहा है। तो लिहाजा काम ये हो रहा है कि सबक को याद किया जा रहा है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। पहले आपने ये देखा कि सब्जेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट पे आते हैं और जो ज़्यादातर जो वर्ब हैं ये नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ। पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, उनके अंदर सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद आपको वर्ब ही ज़्यादातर 90% नज़र आता है। सो गाइज़, अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो लिहाजा वो चीज़ या वो शख्स जिस पर कोई काम हो रहा होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वही वाली एग्जांपल्स मैंने दोबारा से राइट की हैं ताकि आप लोग इजीली रिलेट कर पाओ। तो नंबर 1 एग्जांपल इज़ डैट ही ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, ही का मतलब है वो, ड्रिंक्स मीन पीता है, मिल्क दूध। तो आपने इस चीज़ की तरफ फोकस करना है कि वो चीज़ जिस पर काम हो रहा होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो लिहाजा ही जो है वो काम कर रहा है, यहाँ पे पी रहा है ना ही, वो। तो लिहाजा ही जो है ये सब्जेक्ट होगा। ड्रिंक मतलब पीना, पीना किसी चीज़ का नाम नहीं है, पीना एक काम है और काम को हम लोग वर्ब कहते हैं। और बाकी एक ही वर्ड रह गया है मिल्क, जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम का इफ़ेक्ट हो रहा है। लिहाजा यहाँ पे मिल्क जो है ये ऑब्जेक्ट होगा। नंबर 2 एग्जांपल इज़ डैट आमना लर्न्स हर लेसन,
आमना लर्न्स हर लेसन, आमना अपना सबक याद करती है। यहाँ पे आमना याद करती है, लिहाजा आमना जो है ये सब्जेक्ट होगी। ओके, लर्न करना मतलब याद करना, ये एक काम है, किसी शख्स का नाम नहीं है, ये एक नाउन नहीं है, लिहाजा लर्न जो है यहाँ पे वर्ब होगा। और हर लेसन, लेसन जो है ये याद किया जा रहा है, सबक याद किया जा रहा है, तो लिहाजा लेसन जो है ये ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को रेड के साथ राइट किया है, वर्ब को मैंने ग्रीन के साथ राइट किया और ऑब्जेक्ट को मैंने ब्लू के साथ राइट किया है, तो आप इजीली इसको डिटरमिन कर सकेंगे। सो नंबर 1 एग्जांपल इज़ दैट शी टेक्स टी। ओके, रिपीट आफ्टर मी, शी टेक्स टी, वो चाय पीती है। ठीक है, शी टेक्स टी, वो चाय पीती है, तो लिहाजा शी यहाँ पे जो है ये किसी लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे जो लड़की है, जो भी लड़की है वो चाय पी रही है, तो लिहाजा यहाँ पे कौन काम कर रही है, लड़की, शी, तो ये जो शी है यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और टेक्स का लफ्ज़ पीने के लिए इस्तेमाल हुआ है और पीना एक काम है और काम को हम लोग वर्ब कहते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे टेक्स जो होगा ये वर्ब होगा। और क्या पिया जा रहा है, चाय पी जा रही है जिसको इंग्लिश में हम टी कहते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे शी सब्जेक्ट होगा, टेक्स वर्ब होगा और टी ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो इसके बाद टीचर डिलीवर्ड लेक्चर। ठीक है, टीचर जो है, जो उस्ताद है, उसने लेक्चर दिया। ठीक है, यहाँ पे देता है राइट किया है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, लिहाजा इसका मतलब ये होगा टीचर ने लेक्चर दिया। तो यहाँ पे कौन लेक्चर दे रहा है, टीचर। आपको पता है जो बंदा काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा है, तो जो लेक्चर दे रहा है उसको सब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे टीचर डिलीवर कर रहा है लेक्चर को, लिहाजा टीचर जो है ये सब्जेक्ट होगा। डिलीवर करना यानी कि देना, इसको हम लोग वर्ब कहेंगे और लेक्चर जो है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज़ डैट वी गो टू द पार्क, तो लिहाजा इसका मतलब है कि हम पार्क में जाते हैं। तो यहाँ पे कौन पार्क में जाते हैं, हम पार्क में जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ द सेंटेंसेस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है वी, जिसका मतलब हम होता है, और उसके साथ बिल्कुल जो है वो वर्ब भी है, तो लिहाजा ये सब्जेक्ट होगा। और गो का मतलब जाना और वो वर्ब है। ठीक है, और कहाँ जाया जा रहा है, पार्क में जाया जा रहा है, लिहाजा पार्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद कायदे आज़म इनकरेज्ड द यूथ, कायदे आज़म इनकरेज द यूथ, कायदे आज़म ने नौजवानों की हौसला अफजाई की, तो लिहाजा किसने हौसला अफजाई की, कायदे आज़म ने हौसला अफजाई की, एंड इट इज़ द फर्स्ट वर्ड और इसके साथ ही बिल्कुल वर्ब है, लिहाजा ये क्या होगा, ये एक सब्जेक्ट होगा। और इनकरेज करना, हौसला अफजाई करना, ये एक वर्ब है। ठीक है, ये काम है, ये किसी चीज़ का नाम नहीं है, लिहाजा ये एक वर्ब है। और लास्ट पे किसकी हौसला अफजाई की या किस पे इस काम का असर पड़ा, यूथ पे, तो लिहाजा यहाँ पे यूथ ऑब्जेक्ट होगा, इनकरेज्ड वर्ब होगा और कायदे आज़म सब्जेक्ट होगा। फादर ड्राइव्स अ कार, बाप गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पे जो फादर है ये सब्जेक्ट होगा, ड्राइव्स यानी कि चलाना किसी चीज़ को, ये वर्ब होगा, और जो कार है ये एक ऑब्जेक्ट होगा।